अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस क्विक रिवीजन वीडियो में वेलकम एंड स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हमने टॉपिक लिया है अर्थक्वेक या भूकंप का टॉपिक। अर्थक्वेक या भूकंप के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक होता क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे अर्थक्वेक के अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी या शब्द यूज होते हैं उन शब्दों के बारे में बात करेंगे। मर्केली स्केल के बारे में देखेंगे, रिएक्टर स्केल्स के बारे में देखेंगे। उसके अलावा फोकस क्या होता है, हाइपो फोकस, हाइपो सेंटर, एपी सेंटर, ये सब क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। और प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, इन सभी प्रकार के वेव्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके इम्पैक्ट के बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। इनके इम्पैक्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अर्थक्वेक के बारे में। देखिए, अर्थक्वेक या भूकंप के बारे में अगर आप आएंगे तो अर्थक्वेक या भूकंप के बारे में तो सबसे पहले भूकंप से संबंधित कुछ बातें आप जान लीजिए। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ, तो अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जिस स्थान पर सबसे पहले एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण, अंतर्जात बलों के कारण सबसे पहले जहां पर अर्थक्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक या ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक जिस स्थान पे होता है इंटीरियर स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, या उसको हाइपोफोकस के नाम से जानते हैं, हाइपोफोकस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा बच्चों, इस फोकस से 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर 90 डिग्री पर पृथ्वी की सतह पर, राइट एंगल पर पृथ्वी की सतह पर, समकोण पर, जो जहां पर सबसे पहले भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह पर, उसको हम लोग एपी सेंटर के नाम से जानते हैं, एपी सेंटर के नाम से जानते हैं, अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो एक बात आप ये ध्यान से सुन लीजिए कि एपी सेंटर ऑलवेज अर्थ के सरफेस पे बनता है और जो फोकस या हाइपोफोकस होता है वो इंटीरियर स्ट्रक्चर में बनता है। दूसरी बात, एपिसेंटर जो है हाइपोफोकस या फोकस का सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, और सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस या सबसे नजदीक दूरी पर होता है। नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो 90 डिग्री पे बनता है, राइट एंगल या समकोण पे बनता है। तो इस प्रकार हाइपोफोकस के समकोण पर या राइट एंगल पर क्या बनता है, एपिसेंटर। एपिसेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है, डिस्टेंस इंक्रीज करता है, अर्थक्वेक का प्रभाव या इंटेंसिटी कम होते जाता है। तो आप एपिसेंटर के जितना करीब रहेंगे, भूकंप के झटकों को उतना ही तेजी से महसूस करिएगा, और जैसे जैसे एपिसेंटर से दूर जाते जाएंगे, भूकंप के झटके या भूकंप का प्रभाव कम होते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने किसके बारे में देखा, एपिसेंटर के बारे में देखा, और फोकस या हाइपोफोकस। तो फोकस कहाँ बन रहा है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, जबकि फोकस के 90 डिग्री पर क्या बनता है, एपिसेंटर बनता है, जो पृथ्वी के सरफेस पर होता है। कहाँ पे, सरफेस ऑन अर्थ, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थक्वेक से संबंधित बातों में आएंगे। अगर पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट सामान्य सी बातें लिखी गई, जिसको मैंने बोला वही लिखा गया है, कुछ नया इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है बच्चों। अर्थक्वेक्स, इट रेफर्स टू द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेज, ठीक है। इट रेफर्स टू द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ,
तो जो अर्थ पर वाइब्रेशन होता है, पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, इसी वाइब्रेशन को हम लोग अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। और अर्थक्वेक या इस वाइब्रेशन का जो कारण है वो कारण क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्सेज या अंतरजात बल। एंडोजेनेटिक फोर्सेज या अंतरजात बल जो है कारण है। तो अंतरजात बलों के कारण, एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण पृथ्वी के सतह पर, अर्थ के सरफेस पर क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। एंड नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल पर या रिएक्टर स्केल द्वारा जो है, द्वारा अर्थक्वेक के वेव के मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल के द्वारा अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। एंड वेयर एज द डैमेज कॉज्ड इज मेजर्ड बाय द मॉडिफाइड मर्कैली स्केल, मर्कैली इंटेंसिटी स्केल। ध्यान से समझिएगा, है तो दोनों मापन का स्केल, लेकिन मर्कैली स्केल किस चीज का मापन करता है, मर्कैली स्केल इस चीज का मापन करता है कि अर्थक्वेक के द्वारा कितना डैमेज हुआ, जबकि रिएक्टर स्केल जो है अर्थक्वेक वेव्स के मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने दो स्केल के बारे में बात किया, एक रिएक्टर स्केल और दूसरा मर्कैली स्केल। तो मर्कैली स्केल जो डैमेज के कारणों को मापता है, डैमेज के कॉज्ड या कारणों को मापता है, तो वही जो है रिएक्टर स्केल जो है अर्थक्वेक्स के मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को मापता है, इंटेंसिटी को क्या करता है, मेजर करता है, मापता है। ठीक है बच्चों, तो पहली बात आप जान लीजिए कि अर्थक्वेक क्यों आता है। तो अर्थक्वेक जो है एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण, जब पृथ्वी की सतह पर वाइब्रेशन या कंपन होता है तो उसे हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को कौन मापता है, तो रिएक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। दूसरी बात, मर्कैली स्केल पर अर्थक्वेक के द्वारा डैमेज के कारणों को मेजर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप आएंगे बच्चों, अर्थक्वेक का स्टडी या अध्ययन सीस्मोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है, सीस्मोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है। तो सीस्मोग्राफ के अंतर्गत हम लोग जो है अर्थक्वेक या भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो सीस्मोग्राफ क्या, सीस्मोलॉजी आप बोल सकते हैं, सीस्मोलॉजी। तो सीस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भूकंप का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले अर्थक्वेक की तरंगे या वेव्स क्या होती हैं, पहुंचती हैं। तो इस प्रकार सीस्मोलॉजी के अंतर्गत अर्थक्वेक का स्टडी करते हैं और सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स रीड किए जाते हैं और सबसे पहले पी वेव या प्राइमरी वेव पहुंचता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हमने फोकस के बारे में आपको बताया, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फोकस। तो अर्थक्वेक का ओरिजिन जिस स्थान पे होता है उसको फोकस बोलते हैं। और ये फोकस कहाँ बनता है बच्चों, तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में बनता है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्लेस ऑन द ग्राउंड सरफेस
विच इज परपेंडिकुलर टू द फोकस और हाइपोसेंटर इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो हमने ये बात पहले ही बता दिया आपको कि फोकस से परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर ग्राउंड सरफेस पर जहां पर अर्थक्वेक के वेव सबसे पहले पहुंचते हैं या परपेंडिकुलर पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र ग्राउंड सरफेस में बनता है, जबकि फोकस इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में बनता है। नेक्स्ट, सीस्मोलॉजी इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक, ये भी बात हमने बताया कि अर्थक्वेक का अध्ययन या स्टडी जो है जियोलॉजी के स्पेशल ब्रांच सीस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो पहली बात क्या बताया, फोकस ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक होता है। जो फोकस कहाँ बनता है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। फोकस या हाइपोसेंटर के 90 डिग्री या परपेंडिकुलर पर क्या बनता है, ग्राउंड सरफेस पर एपिसेंटर बनता है। ठीक है, और सीस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है अर्थक्वेक का अध्ययन या स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, द वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। तो अर्थक्वेक के द्वारा जो वेव्स जनरेट किए जाते हैं, जो तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसको सीस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे बोलते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये वेव्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो अर्थक्वेक के द्वारा जो वेव्स जनरेट होते हैं, उन वेव्स को सीस्मिक वेव्स बोला जाता है। ये वेव्स 3 प्रकार के होते हैं। पी वेव्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है पी वेव्स, इसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, एंड एल वेव, लव वेव या सरफेस वेव के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इन तीनों वेव्स के बारे में आइए बात करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले प्राइमरी वेव्स के बारे में लोग बात करें। देखो बच्चों, प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंग के बारे में अगर आप आएंगे तो दीज आर द वेव्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो प्राइमरी वेव्स होते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ या लघु तरंग दैर्ध्य और हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। तो पी वेव शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे होती हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, या इसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। एंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो पी वेव्स जो है ये ऑल मीडियम में ट्रेवल करता है, चाहे सॉलिड मीडियम हो या लिक्विड मीडियम हो, या जो है सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम हो। तो ये ऑल मीडियम में ट्रेवल करता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, प्राइमरी वेव्स में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये वेव शॉर्ट वेव लेंथ वाली, लघु तरंग दैर्ध्य वाली एंड हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति वाली होती है। तो अगर उच्च आवृत्ति वाली है, शॉर्ट वेव लेंथ है, तो इसका मतलब इनका स्पीड भी सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे स्पीड वाली तरंगे होती हैं। और जब अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है तो सबसे पहले एपिसेंटर पर फोकस से कौन सी वेव पहुंचती हैं, पी वेव पहुंचती हैं। और सीस्मोग्राफ पर भी सबसे पहले कौन से वेव को रीड किया जाता है, प्राइमरी वेव्स को। ठीक है, और प्राइमरी वेव्स का जो स्पीड है ये लगभग 7 to 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और प्राइमरी वेव जो है ये साउंड वेव की तरह काम करता है, साउंड वेव की तरह, एज ए साउंड वेव की तरह काम करता है, या ध्वनि तरंगों की तरह। ठीक है, ध्वनि तरंगों की भांति काम करता है, साउंड वेव्स। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये ध्यान रखें आप
7 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे भी ज़्यादा इसका स्पीड होता है। यह शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव्स है। एंड ये वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह होता है जो ऑल मीडियम में ट्रेवल करता है, ठोस, द्रव एंड तरल। ठोस, द्रव एंड गैस तीनों मीडियम में ये ट्रेवल करता है। अब दूसरा आते हैं सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स। These are the waves of short wavelength and high frequency। ये भी short wavelength and high frequency वाली waves होती हैं। They are transverse waves। यह जो है अनुप्रस्थ तरंगों की तरह है, और ट्रांसवर्स के अलावा यह जो है लाइट वेव की तरह है। लाइट वेव्स, या आप देखेंगे यह प्रकाश तरंगों की तरह काम करता है। विच ट्रेवल थ्रू ऑल सॉलिड पार्टिकल्स। यह जो है केवल सॉलिड पार्टिकल्स में ट्रेवल करता है। तो इस प्रकार यह जो है लिक्विड मीडियम में ट्रेवल नहीं करता। लिक्विड मीडियम में ट्रेवल नहीं करता, यह केवल ट्रेवल करता है सॉलिड मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो जहां पी वेव्स जो है ऑल मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, वहीं जो है सेकेंडरी वेव्स जो है यह केवल जो है सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है, ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, तो सरफेस वेव्स इसको बोलते हैं, या इसको लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, या इसको लव वेव भी बोलते हैं। Surface waves or long waves या L waves, they are the waves of long wavelength and confined to the layer of the earth crust. It causes most of the earthquake structural damage। तो सबसे ज़्यादा देखिए जो सरफेस वेव्स है, एक तो इसका स्पीड सबसे कम होता है, लेकिन ग्राउंड सरफेस पर इसका ट्रेवलिंग टाइम का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये लंबे समय तक ट्रेवल करता है। लंबे समय तक ट्रेवल करने के कारण जो है सबसे ज्यादा डैमेज अर्थ के सरफेस पर इसी से होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सा है, तो सरफेस वेव या लॉन्ग वेव है, इसको ध्यान रखें। तो अगर आपसे कहा जाए कि पी वेव का स्पीड तो सबसे ज्यादा है, जबकि एस वेव का स्पीड लगभग 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो फिर क्यों जो है सरफेस वेव या लॉन्ग वेव जो है ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है? तो इसका कारण यही है कि पी वेव का स्पीड भले ही ज्यादा है, लेकिन उसका ग्राउंड सरफेस पर ट्रेवलिंग टाइम का ड्यूरेशन जो है बहुत ही लेस होता है। लेकिन जो सरफेस वेव्स होता है या एल वेव्स होता है, इसका स्पीड भले कम होता है, लेकिन इसका ग्राउंड सरफेस पर ट्रेवलिंग टाइम जो है बहुत ज्यादा होता है। ड्यूरेशन क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, imaginary lines on map connecting the places where the seismic wave arrives generated by an earthquake at the same time are known as homosismal lines। ठीक है, तो इस प्रकार मानचित्र पर उन स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं जहां भूकंप से उत्पन्न भूकंपीय तरंगे उसी समय पहुंचती हैं, उसको होमोसेस्मल लाइंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर्स इन, या विश्व के अधिकांश भाग में भूकंप जो आता है, द जोन्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन जोन्स ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक मार्जिन, जोन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज एंड अलोंग डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज। युवा वलित पर्वतों के क्षेत्र, वलित और भ्रंश के क्षेत्र, महाद्वीपीय और महासागरीय किनारों का जंक्शन, सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र और विभिन्न प्लेट सीमाओं के साथ। ऐसे जगहों पर जो है भारी मात्रा में या हाई स्पीड के जो है हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं। तो जो यंग फोल्डेड माउंटेन है, जैसे हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत में जहाँ पे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से मिला है, वहीं पे आप देखेंगे कि हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आएंगे। ठीक है,
तो ऐसे जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है वहाँ पे भी अर्थक्वेक आते हैं। तो ये रीजन्स है जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। नेक्स्ट, द ट्रेडिशनली जोन्स ऑफ अर्थक्वेक आर, भूकंप के पारंपरिक जो क्षेत्र हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड मिड अटलांटिक बेल्ट। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट बेल्ट या एंड मिड अटलांटिक बेल्ट, इन सारे क्षेत्रों में जो है अर्थक्वेक आते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज के इस क्लास में क्विक रिवीजन के अंतर्गत हमने अर्थक्वेक के बारे में बताया। अर्थक्वेक में हमने हाइपोफोकस या फोकस के बारे में, एपी सेंटर के बारे में जाना हम लोगों ने। अर्थक्वेक के बारे में जाना कि अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है, अर्थक्वेक के वेव्स को या उसके इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड को किस तरीके से रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, उसके डैमेज को कैसे मर्कैली स्केल पे मापा जाता है, 3 प्रकार के वेव्स, पी वेव्स क्या होते हैं, एस वेव्स क्या होते हैं, एल वेव्स क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। और उसके अलावा हम लोगों ने अर्थक्वेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देखा कि किन किन रीजन में अर्थक्वेक्स जो है आते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्विक रिवीजन का टॉपिक्स जो है हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे, जिसका उद्देश्य यह है कि आप कम समय में जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को 10 से 15-20 मिनट में आप कैसे फटाफट रिवीजन करें। तो चलो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।